हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आई होप आप अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इंग्लिश क्लास में। आज मैं पास्ट टेंस के बारे में आज पढ़ाऊंगा। पास्ट सिंपल पहले पढ़ाएंगे और इसके बाद हम पास्ट इंडिफिनिट के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट सिंपल में डिफरेंस क्या है? पास्ट सिंपल में क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है, वॉज, वर और नाउन और एडजेक्टिव होता है, ओके। और जो पास्ट इंडिफिनिट होता है उसमें क्या रहता है? सब्जेक्ट, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसके बाद है ऑब्जेक्ट प्लस ओ डब्ल्यू, ऐसे रहता है। तो आज हम लोग पहले सिंपल पढ़ेंगे। सिंपल में तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमारा जो स्ट्रक्चर आता है, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस नाउन और ऑब्लिक एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव्स, ओके। अब देखिए सिंगुलर के साथ में हमारा क्या लगेगा? जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ में वॉज लगता है, ठीक है। प्लूरल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमारा लगेगा वर। क्या लगेगा? वर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से है। इसके बाद आपको सिंगुलर प्लूरल के बारे में तो अच्छे से पता होगा, क्या होता है सिंगुलर, क्या होता है प्लूरल, क्योंकि क्या अब इसके पहले वाली वीडियो में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, ओके। तो इसके बाद है एग्जाम्पल, हम देखेंगे कि क्या है। इसका एग्जाम्पल है आई वर अ गुड स्टूडेंट, ठीक है। इस तरीके से होगा। इसके बाद है ही वॉज अ डॉक्टर, ही वॉज अ गुड बॉय। देखिए यहाँ पास यदि प्लूरल आएगा, यानी प्लूरल हमारा सब्जेक्ट आएगा, वहाँ पास वर का यूज़ किया जाएगा। जहाँ पर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट किया है तो वहाँ पास हमारा सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाएगा। यहाँ भी सिंगुलर, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें क्या किया जाएगा, ये हमारा एक सिंपल कहा जाए तो पास्ट टेंस है। उसमें अगर हम नॉट की बात करेंगे तो यहाँ पास अगर निगेटिव अगर आएगा तो निगेटिव में भी कुछ नहीं है खास, बस देखिए देखिए निगेटिव में क्या करेंगे, जैसे लिखा हुआ है ही वॉज नॉट अ स्टूडेंट, ओके। अब देखिए यहाँ वॉज के बाद हमारा नॉट लग गया, ये निगेटिव बन गया। इस तरीके से वर यू अ स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पास क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। ये हमारा है प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या है, क्वेश्चन पर किया जाएगा, ये हमारा हो जाएगा नॉट वाला हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है, वॉज सिर्फ सब्जेक्ट और प्लस वॉज वर्ब जहाँ पास लगा हुआ है प्लस नाउन और एडजेक्टिव जो है उसके इतना ही लिखना है इसमें, ठीक है। तो बहुत ईजी है। और इसके बाद हम बात करेंगे किसमें, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। किसमें बात करेंगे? पास्ट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में क्या करेंगे अपन? पास्ट पास्ट इंडिफिनिट टेंस, सॉरी it never smart writing, पास्ट
पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट जब टेंस है तो उसमें सबसे पहले हम अगर रूल की बात करेंगे तो हमारा जो ये रूल होगा यानी स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, जैसे अगर हम नॉर्मली इस पर बात करें तो क्या हो जाएगा, देखिए हमारा जो स्ट्रक्चर है तो ऐसे रहेगा। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओ डब्ल्यू। देखिए इसमें मेन होता है क्या, इसमें कुछ अभी बता दें, कुछ इसमें कीज़ रहती है कि कैसे हमको समझेंगे कि हमारा जैसे ये जैसे मान लीजिए किसी के वर्ड के क्या आ गया, लास्ट आ गया, लास्ट डे आ गया, ठीक है, यस्टरडे आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है कि लास्ट डे इसमें ये नहीं बीता हुआ कल, यस्टरडे, या एगो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एगो, या इट इज़ टाइम लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, इट इज़ टाइम। तो इस तरीके से इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि ये पास्ट टेंस होगा। इस तरीके से पास्ट टेंस को पहचानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे देखते हैं एग्जाम्पल क्या होता है। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है, ही स्पोक इंग्लिश, he went to Delhi लास्ट वीक। अब देखिए यहाँ पास क्या सब्जेक्ट हमारा है, यहाँ पास भी सब्जेक्ट है, ये हमारा मेन वर्ब हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं, मेन वर्ब। ये देखिए मेन वर्ब का यहाँ पास क्या है, अगर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, देखिए मेन वर्ब का कौन सा सेकंड फॉर्म लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए ही वेंट टू, अब यहाँ पास देखिए लास्ट वीक आ गया। ठीक है, जैसे I learned English। ओके, यहाँ पास क्या हुआ, यहाँ पास आई लर्न इंग्लिश दिए क्या, मेन वर्ब का, ये भी क्या है, सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पास क्या है, इसका कुछ उनका यूज़ किया जाएगा। कुछ एग्जांपल और लेते हैं, आई वेंट देयर यस्टरडे। ठीक है, इंडिया वन द मैच टू डेज एगो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसका यूज़ किया जाएगा। ये हमारा पास्ट टेंस, देखिए यहाँ पास यस्टरडे भी है, यहाँ पास देखिए यस्टरडे आ गया, यहाँ पास भी हमारा क्या आ गया, यहाँ पास 2 डेज एगो आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है इस तरीके से इसको हम की को पहचानेंगे जैसे ही आएगा। इसके बाद देखिए अब इसमें निगेटिव देखिए क्या होता है, निगेटिव देखिए मेन होता है ट्रांसलेट करने के लिए। मेन ट्रांसलेट करने के लिए पहचान कैसे करेंगे, मेन वर्ब का जब सेकंड फॉर्म दिया रहेगा तब वहाँ से पहचान हो जाएगी कि क्या है, ये पास्ट का है। दूसरा हमने कीज बताया, स्टरडे आ गया, एगो आ गया, या लास्ट आ गया, या इट इज़ टाइम आ गया, ऐसा कुछ अगर आता है तो समझ लाइएगा कि पास्ट टेंस का ही ये टेंस है। ठीक है, अगर हम निगेटिव की इसकी बात करेंगे तो निगेटिव में क्या होगा, इसमें निगेटिव फॉर्म में मैं भी निगेटिव इसका बताता हूँ। ये तो हमारा फॉर्मेटिव था। अब निगेटिव के लिए क्या है, निगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस आता है डिड और नॉट प्लस मेन वर्ब का, इसमें अब फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, सेकेंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म बदल जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा प्लस ओ डब्ल्यू आएगा। जैसे ही है, सॉरी, ही डिड नॉट
कुक फूड, उसने खाना नहीं पकाया। ओके, तो देखिए यहाँ पास क्या है, देखिए डिड लग गया तो यहाँ पास नॉट है, देखिए मेन वर्ब में क्या लगे, फर्स्ट फॉर्म लगे, मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये हमारे के इसमें कोई सब्जेक्ट्स के कोई लेना देना नहीं है, उसको डिड नॉट तो सब में लगेगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर से इसी में अगर दूसरा कर लेते हैं, आई डिड नॉट आई डू नॉट डू माई वर्क। ठीक है, यहाँ पास हो गया। देखिए यहाँ पर देखिए, अब कभी कंफ्यूज हो जाते बच्चे, डिड नॉट लगा देते तो यहाँ पास क्या है, डू को हटा देते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है। इसको अपन विशेष ध्यान पे रखेंगे कि मतलब जब कभी भी अगर लगाएं तो इसको ध्यान में रखें कि ये डू कौन सा वाला, मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है। इस तरीके से हमारा निगेटिव बनेगा। अब देखो जो टेंस आते हैं सिर्फ चेंज करने के लिए आते हैं, इसमें थोड़ा सा कीज थोड़ा सा याद रखना है, बस हो गया कि इसमें रूल क्या है, बाकी आप बहुत ईजी है बनाने के लिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम आते हैं अब इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव सबसे पहले आता है, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले हमारा आएगा डिड, क्या आएगा, डिड प्लस आएगा सब्जेक्ट प्लस आएगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस OW, मेन है क्वेश्चन मार्क लग गया। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या है, इसमें इसे लिखा कि डिड ही कंप्लीट हिज वर्क, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, डिड ही कंप्लीट हिज वर्क। देखिए यहाँ पास क्या है, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो क्या लगेगी, डिड है हो गया। यहाँ देखिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, हमारा वर्ब हो गया। तो इससे पता चलेगा कि डिड अगर लगा हुआ है तो यहाँ पास क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, किसका, पास्ट का। ठीक है, इस तरीके से हम इसकी पहचान करेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी में, डिड यू स्पीक इंग्लिश, डिड यू स्पीक इंग्लिश टुडे, डिड यू स्पीक इंग्लिश टुडे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिड लगा हुआ है और यहाँ पास देखिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, जिससे समझ में आ जाएगा कि हमारा ये पास्ट का है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा इसका कंसेप्ट, जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट सिंपल टेंस के बारे में है। थैंक यू, आपको आई होप समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं क्या और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। थैंक यू।